विकास की चमक पहली वर्षा में ही हो गई असली परीक्षा। और जो भारी भरकम देश के लोगों ने उद्घाटन किया था वह हकीकत सबके सामने। नमस्कार, मैं मुकेश उदैनिया, आप देख रहे हैं सीधे बोली। जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जिस उत्तर प्रदेश के विकास की नई उड़ान बताया गया था, जिस उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे, आज उसी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीरें देखकर सवाल उठा। क्या करोड़ों अरबों रुपए की लागत से बनने वाले बड़े प्रोजेक्ट की असली परीक्षा उद्घाटन के मंच पर होती है या पहली तेज बारिश? क्योंकि नोएडा के जेवर में बना हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी नया शुरू हुआ और मंगलवार को भारी बारिश के बाद इसके टर्मिनल और पार्किंग के बीच पानी जमा होने की तस्वीरें जिसका लोगों ने मजा लिया। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हुई तो सवाल उठने लगे, एयरपोर्ट है या बरसात में जल भराव वाला कॉरिडोर? क्यों? हालांकि एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश के कारण अस्थायी जल भराव हुआ है और एयरपोर्ट का संचालन प्रभावित नहीं। लेकिन सवाल फिर भी खड़ा है कि पूरे विश्व में चकाचक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाने वाला, जिसमें पानी लबालब भर गया, अगर यह देश के सबसे बड़े और महाकांक्षी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में से एक है तो बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था पर सवाल क्यों? और यह सवाल अकेले नोएडा एयरपोर्ट का नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में एक और बड़ा प्रोजेक्ट इन दिनों सुर्खियों में है। 4200 करोड़ या 4700 करोड़ का कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस, जो कि पहली बारिश में ही 4 जगह से धंस गया। और अभी हमने कुछ दिन पहले एक समाचार दिया था कि बड़े बड़े पंखों से रोड को सुखाया जा रहा है। यह भी बताया था किस कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी को इनाम के तौर पर 3200 करोड़ का फिर ठेका दे दिया गया और वह कंपनी कई बार विवाद के घेरे में आई, लेकिन जब भाजपा है तो सब चल रहा है। जैसे बनाने और खोलने अभी कुछ ही सप्ताह हुए थे, लेकिन कई जगह सड़कें में क्षति हुई और दलालों की शिकायत सामने आ गई। 4 जगह धंस गया है ये 4700 करोड़ रुपए का बना कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे, और 4 ही लोगों ने उद्घाटन किया था, जो कि देश के भारी भरकम मंत्री थे। एक थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दूसरे थे नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, तीसरे योगी आदित्यनाथ और चौथे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इतने भारी भरकम लोगों ने जब इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया तो इस रोड को 4 जगह से धंसना कोई बड़ी बात नहीं। परंतु एक काम जरूर कर दिया गया कि NHAI ने टोल वसूली रोक दी और प्रभावित हिस्सों को मरम्मत शुरू कराई है और 3 इंजीनियरों को परियोजना से हटाए जाने की रिपोर्ट भी सामने आई। यानी एक तरफ नया एयरपोर्ट बारिश में पानी से जूझता नजर आया, दूसरी तरफ नया एक्सप्रेस वे बारिश के बाद क्षतिग्रस्त के कारण में सवालों के घेरे में आया। अब सवाल बहुत सीधा
क्या हम सिर्फ उद्घाटन के लिए शानदार इमारतें एक्सप्रेस बना रहे हैं या ऐसी व्यवस्था भी बना रहे हैं जो पहली बारिश, पहली गर्मी, पहली बड़ी चुनौती को झेल सके? क्योंकि जनता को फीता काटने की तस्वीर नहीं चाहिए। जनता को चाहिए मजबूत सड़क, सुरक्षित एयरपोर्ट, बेहतर ड्रेनेज और अपने टैक्स के पैसे की जवाबदेही। और सबसे बड़ा सवाल सरकार से नहीं, सिस्टम। अगर करोड़ों रुपए की लागत से बना प्रोजेक्ट कुछ ही दिनों में या महीनों में पहली बड़ी बारिश में सवाल खड़े करने लगे तो इसकी जिम्मेदारी आखिरकार किसकी? यही प्रोजेक्ट अगर सपा या कांग्रेस के कार्यकाल में बना होता तो यही भाजपा वाले छाती पीट रहे। जिस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर इनको सत्ता से बाहर किया। किसने डिजाइन पास किया? किसने निर्माण पर गुणवत्ता जांची? किसने काम पूरा होने का प्रमाण पत्र दिया? और अगर जांच में कमी निकलती है तो क्या सिर्फ मरम्मत होगी या जिम्मेदार अधिकारी और निर्माण कंपनियों की भी जवाबदेही तय होगी? क्योंकि विकास का मतलब सिर्फ बड़ा बोर्ड लगाना नहीं। विकास की असली पहचान तब होती है जब उद्घाटन के बाद जनता उसे इस्तेमाल करे और वह हर मौसम में मजबूती से खड़ा रहे और जनता खुद जनार्दन बनकर विकास की तारीफ करे। नोएडा एयरपोर्ट की तस्वीर, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस की हालिया तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ पानी और सड़क की कहानी नहीं, यह उस सवाल की कहानी है जो देश के हर नागरिक को पूछना चाहिए। हमारे पैसे से बनी परियोजना कितनी मजबूत है? उद्घाटन के मंच पर तालियां बहुत आसानी से बच जाती हैं, लेकिन असली तालियां तब मिलेगी जब पहली बारिश आए और सिस्टम मुस्कुराता रहे। बारिश जितनी होती है होने दो, हम तैयार। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, फिर जल्द